वंदे मातरम साथियों। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है इसमें इंटरव्यू की तैयारी कैसे प्रारंभ करें, या मैं यूं कहूं कि जीरो से कैसे प्रारंभ करें, यानी कहां से हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये अपनी बात करेंगे। किन किन चीजों की हम इस हमारे सेशन में बात करने वाले हैं उनका सभी मैं पहले आपको बता देता हूं, क्योंकि इस पे क्या है कि एक ये नहीं है कि आज एक ही क्लास में हम सारी बात कर लेंगे, पर मेनली मुख्य मुख्य सभी बातें कि स्टार्टिंग में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों को क्या है कि हमें फोकस करते हुए आगे बढ़ना है, उन सभी की बात अपनी इस कक्षा में करने वाले हैं। तो साथियों देखते हैं अपने कि जैसे इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, क्योंकि ये बार बार आपकी डिमांड आ रही थी सभी साथियों की, और उन पर हम चर्चा करने वाले हैं एक एक करके कि इंटरव्यू की तैयारी है वो कैसे करें, क्यों करें। अब इसमें क्या है कि किन बिंदुओं को हम छूने वाले हैं वो एक एक करके है कि इंटरव्यू की तैयारी है वो किन को प्रारंभ करनी चाहिए, किन को प्रारंभ करनी चाहिए, ये हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो और करनी चाहिए, एक बात। दूसरा कि हमें जो इंटरव्यू हम तैयार कर रहे हैं इसमें प्रारंभिक तौर पर किन बिंदुओं को तैयार करना चाहिए, किन बिंदुओं को कह दें या सामग्री कह दें कि किन बिंदुओं को तैयार करें, जो कॉमन होते हैं उन सभी की हम चर्चा करेंगे, तैयार करें। ठीक है। चौथा हम बात करेंगे कि जो आरपीएससी इंटरव्यू कक्ष है उसमें किस तरह का बर्ताव करें, इंटरव्यू कक्ष में मुख्यतः क्या स्थिति रहती है, यानी नॉर्मली क्या रहता है, कैसे रहता है, हमारा बर्ताव कैसे होना चाहिए, क्या स्थिति होती है, ये अपने इस पे बात करेंगे। और लास्ट में हम आज की सेशन की जो बात है उसमें हम ये करेंगे साथियों कि जो ये इंटरव्यू है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, इसमें हम किन किन बिंदुओं को छुएं वे साथ में क्या है कि कुछ एक हमारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको ये लगता है कि इंटरव्यू है एक बड़ी ही क्या है कि बड़ी ही डरावनी चीज है, या कह दें कि मैं स्पष्ट तौर पे कुछ बातें भी करूंगा कि हमारा भय रहता है कि इंटरव्यू में हमारे अकॉर्डिंग हमको नंबर नहीं मिलते, जो बोर्ड होता है वो अपने अकॉर्डिंग देता है, इसमें हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी बातें अपने इसमें बात करूंगा कि किन किन बिंदुओं को छुए। एक तो साथ में साक्षात्कार की भ्रांतियां, साक्षात्कार को लेकर क्या भ्रांतियां हमारे प्रचलित हैं उनकी भी बात है मैं इस लाइव सेशन में करने वाला हूं। ठीक है। तो हम कुल मिला के क्या करेंगे कि किनको प्रारंभ करनी चाहिए, प्रारंभिक तौर पर किन बिंदुओं को ध्यान रखें, इंटरव्यू कक्ष में क्या होता है, कैसे होता है, हमें किस तरह से उसके लिए प्रिपेयर होना है, और अपने जो सब्जेक्ट के बिंदु हैं उन बिंदुओं पर क्या किस तरह से करें, और हमारे जो साक्षात्कार है इसको लेकर भ्रांतियां किस प्रकार की रहती हैं, उन सभी की बातचीत अपने इस सेशन में करने वाले। सबसे पहले कि इंटरव्यू की प्रारंभिक तैयारी किनको करनी चाहिए, यानी कौन करे।
किनको इंटरव्यू की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए, ये पहला बड़ा क्वेश्चन रहता है। अब देखिए साथियों कि अपने को ये ध्यान रखने वाली बात होती है, और ध्यान रखने वाली क्या बात रहती है, ध्यान रखने वाली ये बात रहती है कि हमें अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ का अनुमान है। हर एक व्यक्ति, हर एक विद्वान साथी, जो अनुभवी साथी हैं, वो अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं। कुछ सही भी होंगे, कुछ गलत भी होंगे, पर अंतिम तौर पर तो जो आरपीएससी जारी करेगी वही माना जाना है। तो हमें क्या है कि एक बड़ा बड़ा ये है साथियों कि हिस्ट्री में तो मैं बता देता हूं कि आप जिन साथियों के, हालांकि मैंने 105 के आसपास, 100 से 105 आपको बताई है कट ऑफ इंटरव्यू कॉलिंग के लिए, आप क्या कि जिनके 100 के आसपास नंबर बन रहे हैं वो तैयारी शुरू कर दें। बाकी कैटेगरी वाइज कम भी होता जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पर यहाँ क्या है कि जो साथी हैं, मैं तो कहूंगा कि आप कि थोड़े से ठीक ठाक से नंबर बन रहे हैं, सभी को तैयारी कर देनी चाहिए। चाहे आपको लगता है कि मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं होगा तो भी कर देनी चाहिए। क्यों कर देनी चाहिए उसकी मैं बात करूंगा। तो ये है कि सब्जेक्ट वाइज आप क्या है, आपने क्या किया है कि यहाँ एक ही क्राइटेरिया रखिए कि आपके नंबर चाहे कितने बन रहे हैं, अंक कितने आ रहे हैं, मार्क्स कितने आ रहे हैं। अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि बहुत से साथी तो क्या होते हैं, बहुत से साथी तो ऐसे ही रहते हैं कि फॉर्म तो भर देते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, पर तैयारी नहीं करते। क्या करते हैं, फॉर्म तो भर देते हैं पर तैयारी नहीं करते। अपने को यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की है, तैयारी की है, ध्यान रखेंगे तैयारी कैसे, तैयारी आपने की है सीरियसली, और आपने सीरियसली तैयारी की है, चाहे आपके नंबर कम बन रहे हैं तो भी आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए इसका मैं कारण बताता हूं। आप तो सीधा सा ये भी दिमाग में एक आएगा कि सर हमारे तो नंबर इतने कम बन रहे हैं, हमें पहले ही पता है कि हमारा तो क्या है कि इंटरव्यू को होना ही नहीं है, फिर हम इंटरव्यू की तैयारी क्यों करें। स्वाभाविक है, अगर आपने सीरियसली तैयारी कर दी है तो आपको इंटरव्यू की तैयारी इसलिए करनी चाहिए साथियों, क्योंकि जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखें कि आपके चाहे कितने भी नंबर बन रहे हैं। अभी एक तो स्कूल व्याख्याता भर्ती आ रही है, स्कूल व्याख्याता आ रही है, ठीक है, इसमें आपके सब्जेक्ट के पेपर होंगे, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड जो आ रही है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की 2022 में दोबारा से वैकेंसी आएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है ये 2022 में आनी वाली है। ये भी आप 2022 ही माने क्योंकि जनवरी में स्कूल व्याख्याता आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है कि ये जो भर्तियां आनी है इसमें आपको सब्जेक्ट तैयार करना पड़ेगा इन भर्तियों के लिए भी। तो आप इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए उनको तैयार कीजिए। वो आपके इंटरव्यू में भी काम आएगा, वो आपके स्कूल व्याख्याता में भी काम आएगा, वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आएगा। जब हम पूरी इस क्लास को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से काम आएगा। तो आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आपने पहले से तैयारी कर रखी है, तो निश्चित तौर पर क्या है साथियों कि आप तैयारी कीजिए। क्या करिए, इंटरव्यू की तैयारी करें। तो ये कि किनको करनी चाहिए, ये मेरी पहली बात। इसके बाद में हमने दूसरा क्वेश्चन क्या लिया है कि प्रारंभिक तौर पर किन बिंदुओं को तैयार करें। अब देखिए प्रारंभिक तौर पर हमें किन बिंदुओं को तैयार करना है उनकी हम बात करें तो प्रारंभिक तौर पर किन बिंदुओं को तैयार करें। अब देखो मित्रों, प्रारंभिक तौर पर किन बिंदुओं को तैयार करना है, इसमें आप पहला पहला तो आप ये ध्यान रखें कि आपकी जो अंक तालिकाएं हैं, मार्कशीट है, अंक तालिकाएं, ये मार्कशीट आप पहले व्यवस्थित करें। क्या करना है इसमें
कि आपने क्या है कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इसके बाद में ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इसके बाद में जो आपकी पीजी है, पीजी में प्रीवियस और पीजी में क्या है फाइनल ईयर, ये मार्कशीट है, ये आपको तैयार करनी है। ठीक है, ये सिस्टमेटिक होनी चाहिए। अब क्या है कि आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि 10th जो है ये मैंने कहां से की, इसमें प्रतिशत अंक मेरे कितने थे और इसमें मेरे प्राप्तांक कितने थे और इसमें पूर्णांक कितने थे। देखिए नॉर्मल सी चीज रहती है, कॉमन हम सभी को पता होती है, पर यहां अपने को ये ध्यान रखना है कि आप यहां तक, ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन में 10th 12th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ग्रेजुएशन लेवल वाले, इसमें क्या है कि ये चीजें आप अवश्य ध्यान रखें और कोई ज्यादा रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको क्या रखना है कि आपकी जो मार्कशीट है वो मार्कशीट आपको स्वाभाविक सी बात है, आपको सीधा पता है कि मैंने 10th कहां से की है, 12th कहां से की है, ग्रेजुएशन कहां से की है, एक बात। दूसरा प्रतिशत, मोस्टली क्या है कि थोड़ी बहुत लोगों को पता होता नहीं होता, तो आपको प्रतिशत पता होने, प्रतिशत के साथ साथ में आपको पूर्णांक, उस यानी 10वीं में पूर्णांक कितने थे, टोटल अंक कितने थे, इसमें 12th में कितने थे और उनमें से आपको कितने मिले, वो आपको पता होना चाहिए। यहां तक इतना सही है, तो ये एक तरीके से आप बायोडाटा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, पहले से थोड़ा सिस्टमेटिक फाइल में लगा के रख सकते हैं अपना बायोडाटा, और थोड़ा सा इसको बार बार का मतलब क्या है कि पहले तैयार करेंगे तब पढ़ लेंगे, बाद में कभी टाइम मिला पढ़ लिया। एंड टाइम जब आप जाते हैं इंटरव्यू कक्ष में जाते हैं तो क्या करना है वो मैं बताऊंगा आपको, और वहां माहौल कैसा होता है उसकी भी बात बताऊंगा, तब आपको याद होनी चाहिए। यहां साथियों, यहां क्या होता है कि ये ग्रेजुएशन में और विशेषकर फाइनल में, सॉरी पीजी में प्रीवियस और फाइनल वैसे ठीक है दोनों। अब पीजी और फाइनल में क्या है, पीजी और फाइनल में आपको क्या है कि ये चार चीजें तो ध्यान रखनी है। क्या है, उपरोक्त चार चीजें ध्यान रखनी है। कौन सी, कहां से की, प्रतिशत क्या है, प्राप्तांक क्या है, पूर्णांक क्या है। इसके अलावा आपको पेपर्स के नाम ध्यान रखने हैं, पेपर्स नेम, यानी प्रीवियस में कौन कौन से पेपर थे और उनका नाम क्या था, कितने पेपर थे। ठीक है, फाइनल में कौन कौन से पेपर थे, क्या नाम था, फर्स्ट पेपर कौन सा था, सेकंड कौन सा था, यानी क्रमांक कौन से थे, पेपर नेम ध्यान रखने हैं। ठीक है, पेपर नेम पूछे जाते हैं मित्रों क्रमबद्धता से, क्या आपके प्रीवियस के चारों पेपर बता दो, आपके फाइनल के पेपर बता दो, यानी 4-5 जो भी है। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए और अच्छी तरह से पता होना चाहिए। पीजी पर आप फोकस कीजिएगा, ये आप अच्छी तरह से नोट कर लें। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है मित्रों कि जो पीजी होती है, इस पीजी में क्या है, हमारा स्पेशलाइजेशन होता है। क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है। और ये स्पेशलाइजेशन है, ये किस में है, जैसे मैं अगर मेरी बात करूं, यानी मेरे इतिहास विषय की बात करूं, तो इतिहास में आपने प्राचीन एंशिएंट इंडिया पढ़ा है, प्राचीन भारत पढ़ा है, मध्यकालीन भारत पढ़ा है, आधुनिक भारत पढ़ा है, यानी किस में आपका मॉडर्न में है, मिडाइवल में है, एंशिएंट में, किस में स्पेशलाइजेशन है, वो आपको स्वाभाविक है पता होगा, पता होना चाहिए। ठीक है, और जब स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन का हमें पता है, तो इस स्पेशलाइजेशन पर सर्वाधिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपका जो ध्यान रखना है कि आपका स्पेशलाइजेशन है, जैसे मान लीजिए कि एंशिएंट इंडिया, जरूरी नहीं है कि वहां से पूछे जाएं, ये बात आप ध्यान रखें, बाकी और से भी पूछे जाएंगे, हो सकता है, क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसी चीज होती है मित्रों, जहां से चल जाता है, जिस ओर चल जाता है उसी ओर चला जाता है। ठीक है, तो यहां क्या है कि सर्वाधिक पूछे जा सकते हैं प्रश्न, वो आपको स्पेशलाइजेशन वाले से पूछे जा सकते हैं। अगर आप जैसे मान लीजिए कि जैसे मेरा मॉडर्न इंडिया स्पेशलाइजेशन है, तो मॉडर्न इंडिया स्पेशलाइजेशन है,
मेरे से यही क्वेश्चन पूछा गया था, अभी कक्षा में बात करूंगा कि आपका स्पेशलाइजेशन किस में है, मैंने कहा मॉडर्न इंडिया में, और सीधा गांधी जी से स्टार्ट हो गए। क्या है, गांधी जी से स्टार्ट हो गए। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि लगभग मॉडर्न इंडिया पे इंटरव्यू रहा, तो जो स्पेशलाइजेशन है इस पे हमें गौर करना है, और यहां से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पर इसका यहाँ कहीं भी ये मतलब नहीं है कि अगर स्पेशलाइजेशन को ही हम तैयार करके जाएं बाकी को छोड़ जाएं, नहीं, किसी भी सूरत में नहीं, सारा कुछ तैयार करना है। ये तो हमारी अंक तालिकाओं की बात होगी, यानी हमारा पहला बिंदु हो गया अंक तालिकाएं कि क्या करें हम, यानी पहला काम क्या करना है, प्रारंभिक बिंदुओं में अंक तालिकाएं तैयार करनी है, और वो इस तरह से करनी है। क्लियर है मित्रों? ठीक है। इसके बाद में हम बात करें कि हमको और इसमें क्या करना होता है। तो दूसरा, प्रारंभिक बिंदुओं पर हम चर्चा करें तो दूसरा कौन सा रहता है? दूसरा ये रहता है कि जो हमारा क्या है कि गृह कस्बा, होम टाउन, होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। जैसे क्या है कि हमारा जिला, जैसे मेरा क्या कि पीलीबंगा है, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, हनुमानगढ़। अब देखिए यहाँ क्या है कि चर्चा करते हुए ये पूछा जा सकता है और पूछे जाते हैं कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट, होम टाउन कौन सा है। तो होम टाउन आपने बता दिया कि पीलीबंगा है, तो पीलीबंगा के पास में क्या है, कालीबंगा। तो स्वाभाविक सी बात है, डायरेक्ट सी बात है कि कालीबंगा पे क्वेश्चन आएंगे। कालीबंगा क्या थी, कैसे थी? आपके आसपास के जो आप निवास कर रहे हैं ना, उसके आसपास के चर्चित स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, कोई जाने माने स्थल है, हाल ही में कोई उस वहां घटना हुई है, तो उसकी पूरी जानकारी रखें, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे ही क्या है कि जैसे आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट जैसे कि हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ क्या है, कृषि प्रधान क्षेत्र है। अब कृषि प्रधान है तो यहाँ क्या है कि अपने को खेतों, फसलों के बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ पानी किससे लगता है, नहरी क्षेत्र है। क्या है कि फसलों के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सी फसलें कब होती हैं, नहरी क्षेत्र है, इसलिए नहरों के बारे में जानकारी ली जा सकती है। ठीक है। इसके अलावा जैसे बटनेर दुर्ग है यहाँ, तो बटनेर के बारे में पूछा जा सकता है। कालीबंगा है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल, तो कालीबंगा के क्वेश्चन आएगा। गोगामेड़ी है प्रसिद्ध स्थल, तो गोगामेड़ी के बारे में क्वेश्चन आएगा। ये इस तरह से क्या है कि जो जो फेमस स्थल हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी, बहुत से हो सकते हैं, बहुत से होते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में। एक मात्र मैंने उदाहरण दिया है ये। अब क्या है कि कितने भी आप देखें कि आपका होम टाउन है, होम टाउन के आसपास क्या ध्यान रखना है, उसकी ऐतिहासिकता ध्यान रखनी है, उसकी भौगोलिक स्थिति थोड़ी ध्यान रखनी है, और क्या ध्यान रखना है कि आपका जो होम टाउन है हाल ही में कोई चर्चा में तो नहीं रहा किसी कारण, तो ये, और बाकी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है उसके फेमस पैलेस, उनकी ऐतिहासिकता, उनकी भौगोलिक स्थिति क्यों प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि का कारण क्या है, ये हम सभी को पता होता है, पर ये हमें पता रहना चाहिए और अच्छी तरह से सचेत रहना चाहिए। और हाल ही में अगर आपके क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना हुई है तो उस पर चर्चा की जा सकती है। तो दूसरा आपको ये पॉइंट नोट करना है, ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें और हमें क्या ध्यान रखना है प्रारंभिक बिंदुओं में, तो प्रारंभिक बिंदुओं में हमें क्या है कि बायोडाटा तैयार करते समय अंक तालिका है और हमारे आसपास के क्षेत्र है उसको अच्छी तरह से तैयार कर देना। क्या कर देना है, अच्छी तरह से तैयार कर देना है। ठीक है। तो पहला काम इतना सा करना है, प्रारंभिक बिंदुओं में जब भी अपने बात करेंगे तो इन बिंदुओं को आपको क्या कर देना है, तैयार कर देना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो कि किन को प्रारंभ करनी चाहिए, हमने बात कर ली। किन बिंदुओं का प्रारंभिक तौर पर ध्यान रखना चाहिए, यानी अंक तालिकाएं हमें तैयार करनी है, अंक तालिकाएं, और हमें क्या करनी है, हमारे होम टाउन है, डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको तैयार करना है, उनके जो क्षेत्र हैं उनको तैयार करना है। आरपीएससी इंटरव्यू कक्षा
में मुख्यतः क्या स्थिति होती है, ये अपनी बात करें। और लास्ट में फिर इस साक्षात्कार इंटरव्यू से संबंधित भ्रांतियों पर भी बात करेंगे और हमें किन चीजों को तैयार करना चाहिए। और प्रारंभिक के अलावा, यानी मेन तो पढ़ाई है ना, अभी तो केवल प्रारंभिक की बात की है, तो मेन में क्या करना चाहिए। तो अब क्या है कि हमारा क्या है कि इंटरव्यू कक्ष, साक्षात्कार कक्ष, ये है। इसमें क्या होता है, अब देखिए आरपीएससी में आप में से बहुत से साथी गए होंगे, आरपीएससी में साथी लोग गए हैं, तो आपको सबसे पहले तो क्या किया जाता है, जैसे ही आप आरपीएससी के अंदर एंटर करते हैं तो आपको वहां लाइब्रेरी बनी हुई है और इस लाइब्रेरी में बिठाया जाता है। ठीक है, इसमें बैठाते हैं, आपको लाइब्रेरी में बैठाते हैं और यहां पे क्या होता है, यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होता है कहां पर, लाइब्रेरी में। यानी आपकी सारी जो डॉक्यूमेंट है वो चेक किए जाते हैं। इसके बाद में आपको क्या है कि यहाँ लाइब्रेरी से सीधा क्या है, आपको दो दो के ग्रुप में लोगों को ले जाया जाता है, कहां पे, इंटरव्यू कक्ष के आगे ले जाया जाता है। आपका जिस भी बोर्ड में इंटरव्यू कक्ष है, आपको तब तक कोई भी पता नहीं होता इंटरव्यू रूम है, इसके आगे ले जाया जाता है, तभी आपको वहां लिखा होता है सामने किस हमारे माननीय आरपीएससी चेयरमैन या आरपीएससी सदस्य का ये रूम है, उस रूम के आगे ले जाया जाता है। तो वहां जाके हमें सबसे पहले ये पता चलता है कि हमारा क्या है कि इंटरव्यू कौन लेने वाले हैं, किन की अध्यक्षता में होने वाला है। अब इंटरव्यू कक्ष की जैसे ही क्या है कि इंटरव्यू कक्ष से क्या है, हम चलते हैं वहां बैठते हैं, बाहर ले जाके बैठाया जाता है आपको, अंदर इंटरव्यू चल रहा होता है, पहले आपको बैठाया जाता है। तो उस समय क्या है कि आप अपने पास पानी वगैरह की बोतल लेके जाएं, एक पियोन वगैरह भी आपके पास उस समय खड़ा होगा, अवेलेबल होगा, तो आप पानी वगैरह आराम से पी के बिल्कुल रिलैक्स रहें। ठीक है, जैसे ही आपकी बारी आती है, और जो क्या है कि पहले से साथी इंटरव्यू दे चुके हैं तो उन्हें तो ये वैसे वीडियो देखने की भी आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी जो साथी नींद दिए हैं उनके लिए ये बात है कि आपको बिल्कुल ही रिलैक्स मोड में जाना है। क्योंकि सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि जब हम इंटरव्यू कक्ष में घुसते हैं तो हमें क्या है कि हार्ट बीट बढ़ती है हमारी, स्वाभाविक तौर पर है ये, और हमें थोड़ा सा असहज हो सकता है, महसूस हो। पर जैसे ही हम इंटरव्यू कक्ष में जाएंगे तो इंटरव्यू कक्ष में 3 या 4 लोग होंगे, मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली 3 होते हैं। अब इन 3 में क्या होता है कि आप देखिए कि ये जो 3 होंगे, इन 3 में बिल्कुल आपको बीच में आरपीएससी मेंबर मिलेंगे। ठीक है, और ये साइड में आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, ये एक्सपर्ट्स मिलेंगे। क्योंकि मैं केवल असिस्टेंट प्रोफेसर पे बात कर रहा हूं, आरएस में थोड़ा सा अलग होता है, वो कैसे होता है वो कभी बाद में बात करेंगे, हमें असिस्टेंट प्रोफेसर पे बात करें। तो यहां क्या है कि आरपीएससी मेंबर होगा और एक्सपर्ट होंगे 2। ठीक है, मोस्टली ये होता है। और अगर 4 सदस्य होंगे तो एक्सपर्ट 3 हो जाएंगे। सॉरी, आरपीएससी क्या है कि 2 सदस्य भी ले सकती है, हालांकि एक बार बात चली थी पर ऐसा अभी हुआ नहीं है। ठीक है, अब आरपीएससी मेंबर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन करेगा पहले। अब देखिए आरपीएससी कक्ष में जैसे ही आपने एंटर किया, एंटर करते समय आपको क्या करना है, जैसे ही आपको क्या कि गेट बंद होगा, आप गेट खोलेंगे। गेट खोलते ही बड़े ही सहज तरीके से गेट खोलते हुए गेट को थोड़ा पकड़कर, क्योंकि वो वापस आएगा, बंद होगा अपने आप, तब थोड़ा सा उसको आराम से बंद करके, और आप क्या कि अंदर जैसे ही उनकी तरफ मुंह करें, अपने मुखातिब होंगे, तब क्या करेंगे कि आप नमस्कार करें। नमस्कार यानी अभिवादन का आपका तरीका है वो कैसा भी हो सकता है, आपका नेचुरल होना चाहिए। अगर सबसे पहले तरीके से करें तो आप आराम से हाथ जोड़ें कि नमस्ते सर, नमस्ते मैडम, जो भी है। ठीक है, और सभी की तरफ देखें, ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपने नमस्ते बिल्कुल बीच में किया, बिल्कुल सामने बैठे हुए कि नमस्ते। इसके बाद में अगर अगल बगल में बैठे हैं तो नमस्ते करते हुए नमस्ते
ऐसे सभी की तरफ एक बार आप देख लें, है ना। ऐसे ना हो कि आप प्रॉपर एक व्यक्ति को एड्रेस करके ही क्या है काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे क्या होता है कि आरपीएससी मेंबर जो होता है साथियों, ये आरपीएससी मेंबर ही क्या करता है, आरपीएससी मेंबर ही अंक देता है हमें, ये अंक नहीं देते, ये केवल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपस में डिस्कशन के बाद फाइनल अंक कौन देंगे, आरपीएससी मेंबर देंगे, और ये हमें लगभग को पता होता है। और हम क्या है कि वहां यही करें कि आरपीएससी मेंबर को ही एड्रेस करके सब कुछ करें, तो ये एक इंटरव्यू होता है वो सही नहीं होता, क्योंकि इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, हमारा जो व्यक्तित्व है इस व्यक्तित्व का परीक्षण करना है, और व्यक्तित्व का परीक्षण तभी होगा जब हम समान व्यवहार करेंगे। तो थोड़ा सा क्या है कि कई बार हम अनजाने में, जानबूझ के कोई नहीं करता, अनजाने में ये हमारे से गलती हो जाती है कि हम एक ही जगह बात कर रहे हैं, डायरेक्ट वहीं सब कुछ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा क्या है कि सभी को वेटेज अपने को देना है, ये ध्यान रख लेना है। बात करते समय तो जिससे आप बात कर रहे हो उसी के तरफ आपको देखना है, पर अभिवादन करते समय और ये आपको ध्यान रखना है कि सभी की तरफ थोड़ा थोड़ा अभिवादन आपका होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसके बाद में क्या है कि जैसे ही आप जाओगे, स्वाभाविक सी बात है कि आरपी यहाँ सामने क्या है कि या तो टेबल होगा या चेयर होगी, इनके जैसे ये गोल टेबल लगा होगा, ये मानिए कि गोल टेबल है, गोल टेबल के बिल्कुल बीच में आरपीएससी मेंबर बैठे हैं, एक साइड में क्या एक्सपर्ट बैठे हैं, दूसरी साइड में दूसरे एक्सपर्ट बैठे हैं, सामने हमारा क्या पड़ा है, सामने हमारा पड़ा है टेबल या चेयर, यहां पर हमको कहा जाता है कि बैठिए। अब देखिए आपने अभिवादन किया, अभिवादन करने के बाद आप क्या कि बिल्कुल बीच में सीधा सा है कि इंटरव्यू ले रहे हैं, तो सभी व्यवस्था इस तरह से होती है कि व्यक्ति जैसे ही अंदर पहुंचे तो वहां पहुंचे कक्षा में, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हम पहुंचे, पहुंचते ही आपने अभिवादन कर दिया, आप उसके पास पहुंचे जो चीज पड़ी हुई है, स्टूल या मेज पड़ा हुआ है, ठीक है। अब वहां जैसे आपने पहुंच गए, पहुंचने के बाद में आपने अभिवादन कर दिया, लगभग मोस्टली क्या है कि हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, जो इंटरव्यू बोर्ड हैं, वो इतने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं कि हम जैसे हजारों लोगों के वो इंटरव्यू ले चुके होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि क्या कैसी स्थिति मनस्थिति होती है उस समय एक अभ्यर्थी की, तो वो बड़ा ही सहज तरीके से हमें डील करते हैं। पर यहाँ ये ध्यान रखें कि बिना कहे नहीं बैठना, आपको वो तुरंत कह देंगे कि बैठिए, तब आप आराम से बैठिए और बैठते ही तुरंत बोलिए जी सर धन्यवाद, मैडम धन्यवाद, थैंक यू, जो भी आप अभिवादन उनको कहना चाहें, यानी थैंक्स बोलना है आपको, धन्यवाद आपको करना है बैठने के बाद जैसे ही वो कहे, ठीक है। आपने कर दिया। अब क्या कि बैठते समय आप कभी भी ये स्थिति ना लेके आए, या जैसे अपने क्या करते हैं टांग पे टांग रख के बैठ जाते हैं ऐसी, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं ऐसे दिखाऊंगा कि मेरे में बहुत वो आत्मविश्वास है, तो ऐसे बैठ गए या टांग पे, ये बिल्कुल नेगेटिव होता है। आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में सीधी कमर रखिए और बिल्कुल सीधे बैठिए। हो सकता है कि आपके हाथ हैं वो आपके दोनों यहाँ आगे पैरों पे रखें, है ना, कैसे भी आप जैसे रिलैक्स मोड, यही तरीका है कि आपको कहीं ना ऐसे क्रॉस नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। क्रॉस नेगेटिविटी दर्शाता है, क्या करता है, नेगेटिविटी दर्शाता है, तो ये ध्यान रखें ऐसे ये वाली स्थिति नहीं करनी, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा कि जो आपका ये आरपीएससी मेंबर है, ये सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या करेंगे ये मैं बता देता हूं। इनके फिक्स क्वेश्चन होंगे स्टार्टिंग, बाद में तो क्या करेंगे वो तो अगर अपने को पहले पता हो तो फिर वो बताने की जरूरत ही नहीं होती ना। अब देखो इनके फिक्स क्वेश्चन क्या रहेंगे, ये देखो। अब देखो अपने यहाँ क्या है कि 10वीं की मार्कशीट है, वो आपसे या तो ये पूछेंगे कि 10वीं आपने कहां से की, ये डायरेक्ट पूछेंगे, या वो पूछेंगे कि 10वीं आपने, उसके पास रिकॉर्ड होगा, वो विद्यालय का नाम बोलेंगे, आपने इस विद्यालय से की है। दो क्वेश्चन, दोनों में से एक तरह का क्वेश्चन होगा कि 10वीं आपने कहां से की, तो आपको विद्यालय का नाम पता होना चाहिए, उस स्थान का नाम पता होना चाहिए, तो ये वो स्थान आपने कर लिया। उसके बाद में वो कहेंगे 12वीं इस विद्यालय से की है, अगर वो नाम ले रहे हैं आपके विद्यालय का तो आपको हाँ जी बोलना है ना, भी आपके विद्यालय का ही नाम बोल रहे हैं तो हाँ जी बोलना है। और या वो पूछेंगे कहां से की, तो आपको अपने विद्यालय का नाम बताना है।
तो यहाँ विशेष बात क्या रखनी है कि जहां से 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन आपने की है उन स्थानों के नाम आएंगे, उन स्थानों के नाम आएंगे। तो उन स्थानों से संबंधित कोई विशेष क्वेश्चन अगर बनता है, वो ऐतिहासिक स्थल है, कहीं ना कहीं कोई विशेष जानकारी उस स्थल के बारे में है, तो जहां से आपने शिक्षा प्राप्त की है उन स्थानों की पूरी हिस्ट्री आप रखें अपने पास, उनके बारे में आप जानकारी रखें। ठीक है, तो उनके बारे में क्या करना है, आपको पूरी जानकारी रखनी है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसके बाद में क्या है कि जैसे ही आपने जानकारी रखी और जानकारी रखने के बाद में ये सारे क्वेश्चन है वो आपसे बड़ी इजी मोड में पूछेंगे। बड़ी बेटा आप कहाँ से 10वीं आपने यहाँ से की है या कहाँ से की है, ठीक है, रिलैक्स मोड में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका सहयोग करेंगे। इस तरह की बातें होती है। बड़ा ही उनका क्या है, नेचर सहयोगात्मक होता है, हमारे अपने में आप में कॉन्फिडेंस है वो डेवलप करता है। ठीक है, तो आप किसी सभी तरह के क्वेश्चन, वो बेसिक क्वेश्चन ये पूछने के बाद जैसे ही मान लीजिए कि आपसे सब्जेक्ट की बात आएगी कि स्पेशलाइजेशन कहाँ है, कैसा है, फिर एक एक्सपर्ट है जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, वो आपसे क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। वो क्वेश्चन करेंगे तो वहां क्वेश्चन से क्वेश्चन आपसे सब्जेक्ट से संबंधित है वो निकलते जाएंगे। फिर जैसे ही एक एक्सपर्ट कर लेंगे, दूसरे एक्सपर्ट करेंगे, और लास्ट में अगर आरपीएससी मेंबर को कुछ पूछना है तो पूछेंगे। और एक अंतिम बात हमें क्या करनी होगी परीक्षा कक्ष में जाने के बाद। अब देखिए कक्ष में क्या है, क्या हुआ कक्ष में, एक बार दोहरा देता हूं। परीक्षा कक्ष साक्षात्कार कक्ष में आप गए, सबसे पहले आपने अभिवादन कर लिया, बैठ के आपने थैंक यू बोल दिया। उसके बाद में आरपीएससी मेंबर आपसे क्वेश्चन करेंगे जो सामान्य क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आरपीएससी मेंबर है, ये आपसे सामान्य क्वेश्चन करेंगे, 10वीं 12वीं कहां से की, ये की, या वो क्या है कि राजस्थान के से संबंधित कुछ जानकारी आपसे पूछ सकते हैं। अगर आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के आरपीएससी मेंबर भी क्या है कि उनका रहा हो कभी, तो सब्जेक्ट के बारे में भी कुछ पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये क्या है कि मोस्टली क्या पूछते हैं, मोस्टली आपकी जो अंक तालिकाएं हैं, यानी आपने कहां से क्या किया है उसकी जानकारी ये आपसे लेंगे। सबसे पहला फैक्ट ये रहेगा, यहीं से स्टार्ट होना है, यही लेंगे, ताकि हम क्या कि सॉरी ये वो सामान्य चीजें होती है, यहां से हम हमारे में कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। ठीक है, दूसरा काम कि आप क्योंकि राजस्थान में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो राजस्थान सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है वो ये कर सकते हैं। राजस्थान जीके के नॉर्मली जो राजस्थान मोटे तौर पर है, तो हमें राजस्थान जीके पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अगर वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है तो विषय के भी पूछ सकते हैं और नहीं भी पूछ सकते हैं, दोनों ही बात है, विषय पे पूछ भी सकते हैं और नहीं भी पूछ सकते। इसके बाद में आपका एक्सपर्ट 1 जो भी आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एक्सपर्ट 1 है, ये आपको सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। और एक्सपर्ट 2 है, ये एक्सपर्ट 2 भी आपको क्या करेंगे, सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन है ये पूछेंगे। तो ये दोनों किस पे आधारित रहेंगे, ये सब्जेक्ट पे, विषय पर आधारित रहेंगे क्वेश्चन मोस्टली, ज्यादातर। देखिए बाकी इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में कुछ भी हो, तो ये क्या कि ये ज्यादातर इनके यहां रहेंगे। क्लियर है? तो ये 3 तरह के व्यक्ति होंगे और ये क्वेश्चन पूछेंगे और आपको बड़े ही सहज तरीके से उत्तर देना है। आपको देखिए यहाँ एक विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, क्या है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको जबरदस्ती बताने का प्रयास नहीं करना है। क्या नहीं करना है? जबरदस्ती बताने का प्रयास नहीं करना है। अपने को ये ध्यान रखना है, क्योंकि जबरदस्ती बताने का प्रयास करेंगे वो अनुभवी है, बहुत ज्यादा अनुभवी है, उनको पता चल जाएगा कि आपको नहीं पता है और आप ऐसे ही फेंके जा रहे हैं। तो आपको जितना पता है उतना ही बताना है। जहां आपको नहीं आ रहा, बड़े ही सहज तरीके से आप बोलिए, सॉरी सर, सॉरी मैडम, ये मुझे पता नहीं है। या कहीं आपको आधा अधूरा पता है तो आप ये कह सकते हैं कि सॉरी सर, सॉरी मैडम, मुझे पता नहीं है पूरी तरह से, पर कुछ मैं अनुमान लगा सकता हूं, मुझे लगता है कि ये शायद है। आप ऐसा कह के उत्तर दे सकते हैं ताकि उनको पहले से क्लियर होगा कि बड़ा ही सामने वाला बंदा है, बड़ा ही मतलब वास्तविक चीज बोल रहे हैं। और अगर वहां आप थोड़ा बहुत इधर उधर तुक्का मारने का भी प्रयास कर रहे हैं तो क्योंकि आपने पहले बोल दिया कि मेरे को पता नहीं है, मैं प्रयास कर सकता हूं, मुझे लगता है शायद ये है, तो उनको स्पष्ट तौर पे वो बड़े संतुष्ट होंगे
संतुष्ट इस बात पे होंगे कि वास्तव में जो बात बोली जा रही है वो सही बोली जा रही है और इनको खुद को पूरी तरह से क्लियर नहीं है, जो इन्होंने पहले ही बता दिया है। और अगर हम ये कहेंगे कि कोई क्वेश्चन है अपने को नहीं आ रहा, फिर भी हम कहें हाँ सर ऐसे करके ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, तुक्का मारने का प्रयास करेंगे तो उन्हें पता चलेगा भी ये थोड़ा हमें बुद्धू बनाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, कहीं भी ओवर स्मार्ट नहीं बनना है और बड़ा ही कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। ठीक है, बड़े ही सहज तरीके से जाना है, निश्चित तौर पर आपको मिलेंगे नंबर मिलेंगे। अब इंटरव्यू से संबंधित भ्रांतियां क्या रहती हैं और इंटरव्यू के लिए हमें सब्जेक्ट्स पे क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इनके लिए एक अलग ही वीडियो बना देंगे क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इंटरव्यू से संबंधित भ्रांतियों पर एक वीडियो में लेके आऊंगा, वो सारी भ्रांतियां मैं प्रयास करूंगा कि आपकी दूर हो। ठीक है, तो इंटरव्यू से संबंधित जो भ्रांतियां होगी, सबको कैसे करना है, इसके समय समय पर मैं आपको वीडियो उपलब्ध करवाता रहूंगा और जैसा भी संभव होगा, जैसा भी सहयोग आपका किया जा सकेगा, पूरा हम करने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।